देखना अपनी दुनिया का इतना गोल है। दुनिया का नक्शा खोल के देखना, गोल है। दुनिया के एक बॉर्डर ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, ऐसे। इस साइड में भी जो समुंदर है वो पैसिफिक एंड में, इस साइड में भी जो समुंदर है वो पैसिफिक। अब मुझे ये बताओ, ये पैसिफिक यहाँ पे, ये यहाँ पे भी, ये पूरी दुनिया घूम के एंड भी क्यों आ रहा है? नेट उठा के देख लेना, ग्लोब देख लेना, जो सा मर्जी दुनिया का नक्शा देख लेना, दोनों एंड्स पे एक ही समुंदर है, पैसिफिक। पैसिफिक ओशन दोनों एंड्स पे। ये घूम के एंड पे कैसे आ रही सारी दुनिया घूम के? अब ये, अब क्लियर स्क्रीन। अच्छा, अब मुझे ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये पैसिफिक ओशन दोनों एंड से कैसे चला गया? सेट होना चाहिए ना दुनिया की। ये एक एंड से दूसरे पे कैसे गया? ये एक एंड से दूसरे एंड कैसे गया है? सर ये बड़ा है, सबसे बड़ा है समंदर, इसलिए। बेटा समुद्र तो बड़ा है, मान लिया। हाँ, दुनिया गोल है, बिल्कुल गोल है, लेकिन ये घूम कैसा है? बात मैं ये कर रहा हूँ, तो आसान कर दे थोड़ा सा। बाकी समुद्र क्यों नहीं घूम रहे? बाकी भी समुद्र है ना। चलो मैं और आसान और आसान करता हूँ। दुनिया का नक्शा देखा होगा किसी ने, या मैंने समझाया भी था। ये आर्किटेक्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ साइड है ना, ऊपर अमेरिका, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ पे, इसके आगे ऊपर कॉन्टिनेंट नहीं है कोई। यहाँ पे आर्किटेक्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे नहीं, सबसे छोटा समुद्र है टॉप। अगर थ्योरी आपकी ला ली जाए, क्या नाम था बच्ची का, दुनिया का नाम था, एमएफ लिखा हुआ था। अच्छा, कि दुनिया गोल है, तो फिर यहाँ पर इस पोल पे आर्किटेक्ट क्वेश्चन चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे साउदर्न। अब आपकी थ्योरी क्या कहती है? तो दोनों एंड पे अंदर सेम होने चाहिए थे। अब आप लोगों की थ्योरी क्या कहती है? अब बताएं। जो मेरी क्लास का एक असूल, मेरी क्लास का एक असूल है, आप लोग मेरे पास पढ़ने आते हो ना, मेरा काम ये नहीं कि ये एमसीक्यू आएगा इसको टिक मारना, बात काम खत्म। मेरी क्लास ऐसी है कि आप लोगों को इंटरव्यू में कोई उधेड़ के रख रहा हो ना, तो आप अगले को उधेड़ के रख लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा लेके जाओ कि चाहे वो पेपर में पूछा जाए क्वेश्चन, चाहे वो इंटरव्यू में पूछा जाए, और वो अगला हैरान हो कि इस बच्चे को इतना डीपली कॉन्सेप्ट कैसे पता। हम्म। मेरा मकसद आपसे एमसीक्यूज करवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको ओवरऑल करना है। ठीक हो गया? यस आप बताएं।
सर एक साइड पे तो ये अमेरिका है, और जिसको ये पैसिफिक लग रहा है। सर दूसरी साइड जो इस साइड पे है ना, तो आई थिंक रशिया है। बिल्कुल रशिया, बिल्कुल रशिया, है ना सर। बिल्कुल वो रशिया। जो है ना, वो अमेरिका के साथ। अब आप ये सोचिए रशिया अमेरिका के साथ कहाँ से आ गए हैं? वो दूसरी तरफ जाते होंगे, फिर ये वाले साइड पे आ जाते होंगे। मैं थोड़ा सा मैं आपको ना बड़ा कर दूं। बस इसका चलो इस तरह करते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्ट क्वेश्चन है। जो आपकी बात है बच्चे, कि रशिया यहाँ पर एशिया इधर को करके होता है, ये करके अपना इस तरह से। ये जो भाई साहब रशिया वाले हैं, ये यहाँ से शुरू होता है। ये ऐसे है, ये रशिया इस तरह से हो, ये रशिया, ये रशिया का आधा हिस्सा एशिया में, कुछ यूरोप में, कुछ इसका अमेरिका के कॉन्टिनेंट में था, ये अलास्का, ये था अमेरिका का कॉन्टिनेंट। जो अमेरिकन लगे मुझे दे दो, ये वाला हिस्सा मुझे दे दो। अमेरिका ने खरीद के सवाल आता बहुत दफा 18 ये पेपर पूछते कब खरीदा था, 1867 में अमेरिका ने कहा था कि मुझे दे दो। रशिया से उसने ये खरीद लिया। तो रशिया तो यहाँ तक चिमटा हुआ था, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप सुलम मैप में देखो रशिया तो फिर ऐसे आना चाहिए था, क्योंकि ये हिस्सा डेनमार्क के कब्जे में है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में है। डेनमार्क यूरोप में से आगे यूरोप, फिर रशिया ऐसे आता ना, इधर भी रशिया की होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। पीछे से कहाँ से आया?
कोई आंसर? नहीं, नहीं। मैं बताता हूँ, आपकी दुनिया गोल नहीं है। आपकी दुनिया गोल नहीं है। मतलब उसकी, इसको सिर्फ assume गोल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये राउंड आपकी ना वो रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व की वजह से कहते हैं ये गोल है। क्योंकि हमेशा गोल चीज रिवॉल्व करती है, लेकिन ये सिर्फ दो साइडों से गोल है, दो से नहीं है। दो से गोल है, दो साइडों से नहीं, पूरी गोल नहीं है। ठीक है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ सीधी सीधी। या मैं भी वो इलाके अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए दुनिया में। सीधी सी बात। यहाँ से ऊपर देखो, कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, समुंदर है। और ये समुंदर भी ऐसा कि जमा हुआ बर्फ वाला। इससे नीचे जो ये यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका के नीचे ओशन स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो आखिरी है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सारा जो है वो बर्फ वाला है। बर्फ है। उधर टेम्परेचर गर्मियों में भी -50 30 मतलब इस टाइम रहता है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका दरिया से उन्होंने कर लिया, उसका बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। वो एक्सप्लोर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि वहां पे टेम्परेचर ही फिजिबल ऐसा नहीं है। और वो मजे की बात, वो सहरा है। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट रेत का नहीं है, वो डेजर्ट बर्फ का है। अगर आप गूगल पे आज भी सर्च करो ना कि बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो आपको सबसे टॉप पे अंटार्कटिका का नाम नजर आएगा। ठीक है, तो अंटार्कटिका बेसिकली डेजर्ट है, बर्फ का। वो रेत का डेजर्ट नहीं है। रेत का डेजर्ट पूरी दुनिया में सहारा है, जो अफ्रीका में है। क्या? तो
ऊपर नॉर्थ से। ये दो अलग समुंदर हैं। ये पैसिफिक वाला सीन ये है। यहाँ से समुंदर घूमता है और इस पुल पे आता है जनाब रशिया की वजह से। यहाँ आगे आपका रशिया शुरू हो जाता है। ये सारा रशिया। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ एक टाइमलाइन है। इस जगह पे एक टाइमलाइन है। क्वेश्चन है इस जगह पे टाइमलाइन है। इसको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन से उस पार और इस पार डेट चेंज हो जाती है। अगर आज 26 है लाइन कुछ तो 27 हो जाएगी। ये इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ से आपके दिन और रात का फैसला होता है। हाँ, में जैसे अमेरिका और जैसे जो आगे जाते जाते ना सर, उनकी डेट और हो जाती है सर। वो मैं आपको कभी किसी टाइम कॉन्सेप्ट दूंगा, वो भी है टॉपिक का ऐसा कि टाइम का किस तरह हमारा डिफरेंस था। लेकिन टाइम चेंज कहाँ से होता है? अगर ये पूछा जाए ना कि टाइम चेंज कहाँ से होता है, तो बेटा टाइम चेंज पैसिफिक ओशन से होता है। डेट चेंज कहाँ से होती है? पैसिफिक ओशन से आपकी डेट चेंज होती है। ये सवाल पेपर में बना हुआ है कि वो कौन सा ओशन है जहाँ से आपकी डेट चेंज हो जाती है, तो वो पैसिफिक ओशन है। ठीक है।
ये आपका हिस्सा ऐसा है, ये समुद्र, अगर आप ग्लोब देखोगे ना, ग्लोब में, ग्लोब में इधर भी आपको पैसिफिक ओशन नजर आएगा, इधर भी पैसिफिक ओशन नजर आएगा, दोनों पैसिफिक ओशन नजर आएगा। सेंटर में सारी दुनिया घूम रही है। अच्छा, यहाँ से आगे इस एंड से देखोगे तो लग रहा है दुनिया स्टार्ट हो रही है, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी तो होगा ना। दुनिया स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, आप ये कह सकते हो। इस एंड से दुनिया खत्म हो रही है, इससे आगे दुनिया नहीं है। ये आप स्टार्टिंग भी कह सकते हो, ये दुनिया का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग आप यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन वहां एंडिंग नहीं ना होगी फिर, इसलिए स्टार्टिंग ये है, एंडिंग यहां पर है। ठीक है, और एंडिंग यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर रशिया का आखिरी इलाका है साइबेरिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। रशिया का आखिरी इलाका है साइबेरिया। साइबेरिया में टेम्परेचर अभी भी -30 है, 20-30 होगा। सर्दियों में -70 जाता है, वहां पे लोग रहते हैं, लेकिन उससे आगे सारा बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है उससे आगे सारी दुनिया आगे नहीं, खत्म हो जाती है साइबेरिया से आगे। ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी सारी तफसील एक मकसद में अभी नहीं आया। यहाँ अमेरिका, ये अमेरिका की रियासत है अलास्का, तो अमेरिका का हिस्सा है। इससे आगे शायद आपका रशिया, वो मैंने बता दिया। रशिया में यहाँ पर एक स्ट्रेट बनती है आपके पास, जिसको नाम दिया जाता है बैरन स्ट्रेट। बैरन स्ट्रेट, बैरन स्ट्रेट का नाम, ये पैसिफिक ओशन में बनती है। ये लिख लीजिएगा, डेविस स्ट्रेट बिटवीन